Let us discuss the two topics, consumer goods and capital goods in macroeconomics. Consumer goods are those goods, those are bought by final consumers and they are not for further sale in the market. But while on the other hand, capital goods are those goods, uh, those are they are used for further production, है ना। देखिए यहाँ पर पॉइंट पर पॉइंट क्या है, इधर लिख रहा है कि कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जैसे दूध अगर हम अपने घर में खरीद के ले आए, उससे कॉफ़ी बना के पी ले, चाय बना के पी ले, दही बना ले, मक्खन बना ले, पनीर बना ले, तो वो हम लोग और उसको अपने फैमिली में ही यूज़ कर ले, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स, दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, वो बाद में हमको सेटिस्फाई करते, उस समय वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होंगे। देखिए आगे क्लियर किया होगा। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड एज फाइनल गुड्स फॉर कंजम्पशन पर्पस। हाँ, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो चूंकि फर्दर प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसीलिए उसको फाइनल गुड्स की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कैपिटल गुड्स, दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, सो आर नॉट पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, दीज आर रिलेटिवली लो वैल्यू इन कंपैरिजन टू कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि कंज्यूमर गुड्स का लो वैल्यू होगा। अगर कार हम अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स में ही आएगा, अपने फैमिली यूज़ के लिए। और कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया कि बिजनेस में, जैसे हम बिजनेस के लिए मशीन परचेस करते हैं, फर्नीचर परचेस करते हैं, बिल्डिंग बनवा लेते हैं, तो दे आर कैपिटल गुड्स, सो दे आर ऑफ हाई वैल्यू। कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये देखिए कंज्यूमर गुड्स के इतने सारे प्रकार क्यों बता रहा है। ड्यूरेबल मतलब जैसे हम लोग अपने घर, अपने फैमिली यूज़ के लिए, परिवार के लिए कार खरीद लिए, बिल्डिंग परचेज कर लिए, ज्वेलरीज परचेज कर लिए, क्लोथ्स परचेज कर लिए, फर्नीचर्स परचेज कर लिए, तो ये ड्यूरेबल गुड्स में आ गए। सेमी ड्यूरेबल जो 6 महीने साल भर चले, जैसे क्लोथ्स एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है कि जो एकदम आज ही खरीदेंगे, हफ्ता भर, 2 दिन में, 1 दिन में तुरंत यूज़ करके ख़त्म कर देना है, तो हो गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो डे टू डे लाइफ में डेली एफएमसीजी भी इसको कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और सर्विसेज जैसे टीचर्स का सर्विसेज, डॉक्टर्स का सर्विसेज, इंजीनियर्स का सर्विसेज, टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स आदि से हम लोग जो बार्बर से, कॉबलर से जो सर्विसेज लेते हैं, सब सारे आ गए सर्विसेज में। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या लिखा हुआ है कि दीज इंक्लूड ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल बोथ गुड्स। इट मीन्स वॉट एवर इज बींग यूज इन फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन अ बिजनेस, ऑल आर पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जैसे कि एक बिजनेस ने चाय पत्ती खरीदी और चाय पत्ती पैक करने वाली मशीन खरीदी, तो ये दोनों उस बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स हो गया। वाई? क्योंकि जो टी लीव्स उन्होंने परचेज किया है, जो टी लीव्स उन्होंने परचेज किए हैं, उस टी लीव को वो लोग खुद नहीं यूज़ करेंगे, उसको उस मशीन के थ्रू से पैकिंग करेंगे और बाज़ार में बेच देंगे। तो जो टी लीव्स परचेज किए दैट इज़ नॉन ड्यूरेबल, और जो मशीन परचेज की वो ड्यूरेबल है, तो उन दोनों की मदद से वो लोग उसको दोनों को फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। सो दे आर बोथ कैपिटल गुड्स, और उससे उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। द नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब देखिए यहाँ क्लियर हो जाएगा, इधर में ये जो था ना कि कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, अभी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है जो और फिर से फर्दर प्रोडक्शन का हिस्सा बनेगा, वो बिजनेस में अभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा गया है, उसको फिर से बेचा जाएगा। जैसे कि आपने कहीं से फ्रूट्स परचेज किए और फिर उसको कहीं ले जाकर बेच दोगे, तो आपने जितने सारे फ्रूट्स खरीदे वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड्स का लगेगा। वाई? बिकॉज आपने जो फ्रूट्स परचेज किया, आप उसको खुद के फैमिली में यूज़ करने वाले नहीं है, यू आर गोइंग टू रीसेल इट इन द मार्केट फॉर अ बेटर प्राइस, मोर देन द प्राइस यू हैव बॉट, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। जबकि फाइनल गुड्स क्या हो गया, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच व्हेन वी बाय वी यूज इट for our satisfaction, for satisfy our to satisfy our wants, desires, needs. So they are final goods, they are not going to be used for resale in the market for profit.
जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि दीज गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल, और इसमें क्या लिखा फाइनल गुड्स का, दीज आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। सेकेंड डिफरेंस देखिए, दीज आर डिमांडेड बाय प्रोड्यूसर्स, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, यस प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब मान लीजिए हम एक बार्बर के शॉप में जाते हैं, तो उसके शॉप के अंदर में भी देखते हैं कि वो शेविंग क्रीम रहता है, के सीजर्स रहते हैं, ब्लेड रहते हैं। तो वो बार्बर शॉप के अंदर जो भी चीज़ उसने यूज़ किया है, बाहर से खरीद के लाया है, वो उसको यूज़ कर रहा है कस्टमर को सर्विसेज देने में, और उससे फिर वो पैसा कमाता है। तो जितना सारा भी बार्बर शॉप के अंदर जो सामान सब खरीदा जाता है, वो सब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। किसी भी प्रोड्यूसर की दुकान में, कोई ग्रॉसरी दुकान आपके आसपास है, उसके दुकान में जितना सारा गुड्स पड़ा हुआ है जिसको किसी न किसी को बेचेगा, तो ऑल दोज गुड्स इन द स्टॉक ऑफ दैट रिटेलर इज इंटरमीडिएट गुड्स। इधर क्या लिख रहा है कि फाइनल गुड्स आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल के कैंटीन में खाना बन रहा है, एक स्कूल के पढ़ाने लिखाने में चौक पेंसिल इत्यादि यूज़ हो रहा है, तो ये सब सारे फाइनल गुड्स हो गए। हमारे घरों में हम लोग देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम लोग अपने घरों में क्या क्या खरीदते हैं, जो भी चीज़ अपने डेली जीवन में खरीदते रहते हैं, कपड़ा लत्ता दवाई इत्यादि से लेकर के फर्नीचर्स, जो भी चीज़ वट एवर वी बाई इन आवर लाइफ, वो सारे अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं कर रहे, खरीद लिए और अपने अपने नीड्स को, अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, तो सब के सब फाइनल गुड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है थर्ड नंबर, इंटरमीडिएट गुड्स आर विथ इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स चूँकि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होंगे, अभी और बिजनेसमैन उसको आगे बिजनेस में यूज़ करने वाला है, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स हैज़ नॉट पास्ड आउट द प्रोडक्शन बाउंड्री। लेकिन फाइनल गुड्स दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स चूँकि हम और आपने खरीद लिया, उसको फिर से किसी बिजनेस प्रोसेस में यूज़ नहीं करेंगे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इट हैज़ पास्ड आउट द प्रोडक्शन बाउंड्री। लास्ट डिफरेंस यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स में क्या लिख रहा है कि दीज गुड्स विल नॉट बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बिल्कुल सही बात है। इंटरमीडिएट गुड्स चूँकि इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से उस हाथ, 3-4, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, तो कॉटन फार्मर से खरीदा, तो फार्मर ने कॉटन ग्रो किया, कॉटन को बेचा फैक्ट्री को, फैक्ट्री ने उससे फिर थ्रेड बनाया, कपड़ा बनाया, उसको फिर सब बना करके डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर उस कपड़े को होलसेलर को बेचा, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचा। तो ये फार्मर से लेकर के रिटेलर तक ये जो जितना बार भी कॉटन बॉल्स हो या कपड़ा हो खरीदा बेचा जा रहा है, वो सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब वो फाइनल कंज्यूमर को जब बेचा जाएगा, तब फिर उसके बाद उसको तो फर्दर प्रोडक्शन बिजनेस में यूज़ करेंगे नहीं। इसीलिए जब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स की अवस्था में है, तब तक उसको देश के नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एरर ऑफ डबल काउंटिंग होगा। और फाइनल गुड्स के बारे में क्या लिख रहा है कि चूँकि वही कपड़ा जो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर होते हुए आम आदमी के घर में आके खरीद लिया गया, तब उस समय उस प्राइस को देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. I hope you can understand all these things. If you have problem, you can call me on my number. My cell number is 9333124957, and it is from Gyan Darshan Tutorial. Thank you.